हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आपके लिए कुछ खास होने वाला है और हमारी टीम के अंदर एक नए सदस्य जुड़ने वाले हैं। वो कौन है, इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, तब तक आप गैस करें कि कौन होने वाले हैं। जो टीचर, ए न्यू स्टार इज कमिंग, स्टे टर्न, बने रहे, कुछ बड़ा होने वाला है। आज जोर धमाकेदार एंट्री होने वाली है आपके लिए। ये सरप्राइज है जो एसएससी एयरफोर्स की तैयारी कराने के लिए चार चांद लगा देंगे आपके। और आगे मैं बताता हूं आपको, आज के समय में कंपटीशन का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति सिलेक्शन नहीं ले सकता है। फॉर्म भरते हैं तो लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, उसके अंदर कुछ हजार जो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और कुछ ही विद्यार्थी है जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। ये एसएससी और एयरफोर्स दोनों की तैयारी कराएंगे आपको। कोई स्टूडेंट सिर्फ एक या दो नंबर से पीछे रह जाते हैं। सवाल यह नहीं है आपने मेहनत की या नहीं की, सवाल यह है कि सही डायरेक्शन में आपने मेहनत की या फिर नहीं की। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको सही कोई दिशा नहीं दे रहा है, आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप सही दिशा के अंदर मेहनत कीजिएगा और अपने मोटिवेशन को बना के, अपने सिलेक्शन को फिक्स, टारगेट को फिक्स करके मेहनत कीजिएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा है, इनको हल्के में नहीं लेना है आपको। और एसएससी में सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट जो केवल इंग्लिश है। और एयरफोर्स में भी लगातार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिनको इंग्लिश नहीं आ रहा है वो इंग्लिश से डरे नहीं। इंग्लिश कोई ऐसा खतरनाक सब्जेक्ट नहीं है, उनको धीरे धीरे समझे। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनको सही चैप्टर वाइज, टाइप वाइज तैयार करे, वो समझ में आ जाएगा आपको। और अभी इस जनरेशन चल रही है, इसके अंदर आपको इंग्लिश आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर आगे आपको समस्या आ सकती है अपने लाइफ के अंदर। एक मजबूत इंग्लिश आपकी ओवरऑल रैंक बदल सकती है। ओवरऑल रैंक भी नहीं, आपकी जीवन भी बदल सकता है। और आगे हम बात करते हैं, सच यही है इंग्लिश के बिना सिलेक्शन का सपना अधूरा रह सकता है। सच है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट है और आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो फिर आपको सिलेक्शन का सपना अधूरा रह सकता है। और इंग्लिश को भी आपको बेहतर करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, सिलेक्शन देना है। हमारा लक्ष्य है जो आपको सही दिशा के अंदर तैयारी करवाना और टॉपिक वाइज, टाइप वाइज तैयारी कराना है। इसी सोच के साथ एग्जाम इंस्ट्रक्टर फैमिली में जुड़े रहे। एक और एग्जाम ओरिएंटेड टीचर जो आपकी तैयारी को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे, वो अभी टीचर आपके सामने आने वाले हैं। तब तक आप गैस करें, सोचे कौन टीचर आने वाले हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। जल्दी गैस करें कौन आने वाले हैं टीचर। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना फायदा होने वाला है आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो अब हम आपको बताते हैं कौन आने वाले हैं नए टीचर। वेलकम टू द एग्जाम इंस्ट्रक्टर फैमिली, इंग्लिश कवीन ज्योति मैम। आइए मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। Yes, sir. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Hello, everyone. This is Jyoti Charan, and I am going to be a part of this family exam instructor. And as you don't know, but I'm going to tell you that I have been teaching English for last 7 years, since I think 2019. So it is going to be amazing to improve your English and to take your English up to the next level with me.
Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity. And now I'm going to tell you that how to learn English, because English is not just a subject, it is also a language. So how to learn a language? अब Let's आपको be with है me. स्टैंडर्ड अप्रोच, यानी कोई रटना नहीं है आपको। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। आपको समझ के तैयार करना है, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपको देखना है, और इसका वेटेज को नजरअंदाज नहीं करना है। जिस वैकेंसी के अंदर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके वहां पे 25 नंबर की इंग्लिश है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। यही रैंक बनाती हैं, इनसे डरना नहीं है। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो डर जाते हैं और तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर तुक्केबाजी 1% भी नहीं चलेगी। ऐसे नहीं आप सेंटेंस को देख लिया और जैसे आपको लग रहा है कि ये ठीक जच रहा है तो ये ऑप्शन भर दें, ऐसा कभी नहीं करना है। इंग्लिश के अंदर ये तुक्केबाजी आपके कभी काम नहीं आने वाली है। इस वजह से आप 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हो। आगे आपको मैम बताएंगे एग्जाम इंस्ट्रक्टर की अप्रोच क्या रहने वाली है। जी सर, थैंक यू। ओके, सो एग्जाम इंस्ट्रक्टर अप्रोच क्या रहने वाला है? इस प्लेटफॉर्म का बेसिक मतलब ये इसका जो पर्पज है, ये नहीं रहने वाला है कि सिर्फ आपको रटना है, कोई कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को जस्ट पढ़ लेना है। नहीं, यू हैव टू गेट इनटू द लैंग्वेज, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, है ना। तो आपको लैंग्वेज को सीखने के लिए आपका एक तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप रटाफिकेशन करोगे तो एक चीज लर्न कर लोगे, दूसरा लाइक मगअप कर लोगे, रट लोगे, है ना। बट आप अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देन यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट। अगर आपने याद किया है, उस चीज को समझा, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मैंडेटरी टू हैव द PYQs अराउंड द टॉपिक, या फिर टॉपिक ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। तो जिसकी आप प्रिपरेशन करें, लाइक अगर आप एयरफोर्स का कर रहे हैं तो आपको एयरफोर्स के, एंड इंग्लिश तो लैंग्वेज सबके लिए कॉमन है, तो आपको सारे एग्जाम्स के PYQs कर लेने होते हैं। एंड उसमें एक चीज और मायने रखती है, एंड दैट इज सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज these days exams are having the नेगेटिव मार्किंग, यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। तो आप जब तक एक्यूरेसी नहीं रखेंगे, आपने मान लिया कि आपने 100 में से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट की है, बट उसमें से आपने 60 ही सही किए, मींस 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रॉन्ग, एंड दे आर गोइंग टू बी टर्निंग पॉइंट फॉर यू एंड फॉर योर करियर और फ्यूचर। तो उसमें आपका एक तो एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है कि आप जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट बी श्योर अबाउट योर आंसर। नाउ अगर आप इस तरीके से, इस वे से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन स्टेप्स को अगर आप मद्देनजर रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड जो तैयारी, जो सपना आप लिए हुए हैं, उसको इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं, देन योर सिलेक्शन इज गारंटीड। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। आप अगर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, PYQs देख रहे हैं, तो आप सिलेबस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फिर PYQs देख रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर, उसके अलावा उस पर आपकी अच्छी पकड़ है, एक्यूरेसी है, आपने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं उसको। अगर आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो अप कर पा रहे हैं, देन फोर्थ स्टेप इज अश्योर्ड, आपका सिलेक्शन श्योर है। ये था आपका आज का स्ट्रेटेजी। जी सर। और अब मैं आपको एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। कल से आपके एयरफोर्स के जो PYQ है स्टार्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट, उनको देखना है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, और उनसे ज्यादा आप जितना शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिनसे हम अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढ के आपको देंगे ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो। थैंक यू।